नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मानसी लाइफस्टाइल 123 पे। आज आप लोग से मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। कुछ भी इसमें मेरा पर्सनल नहीं है, बस एक मेरी राय है। आप लोग मेरी राय को समझिएगा और आप लोगों को मेरी राय अगर सही लगे, मेरी बातें अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, क्या नीट पेपर लीक के नाम पे शुरू हुआ ये युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पे, और कई राज्यों में ये आंदोलन चल रहा है। ये जो आंदोलन था, क्या अब ये नए किसी और राजनीतिक या मैं कहूँ कि किसी एजेंडे के ओर इसका मोड़ कर रहा है? क्या ये आंदोलन से भटक कर कई किसी और नई दिशा में जा रहा है? मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आजकल लोग जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक, जो विपक्ष के नेता हैं, वो लोग इन मासूम बच्चों के नाम पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मेरा किसी एक पार्टी को समर्थन देना या एक पार्टी के खिलाफ बोलना, ये मेरा मतलब मोटिव नहीं है किसी के लिए कुछ भी गलत बोलना। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम जो है, मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में भी बताया कि क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया। तो कॉकरोच जनता पार्टी पे पहले एक व्यंग्यात्मक मीम्स के जरिए, हंसी मजाक के जरिए लोगों मतलब युवा बच्चों को, उनको अपने ओर आकर्षित किया गया। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक अकाउंट बनाया गया कॉकरोच जनता पार्टी, और इसके ज़रिए बच्चों को आकर्षित किया गया और काफ़ी सारे युवा इसके लिए आकर्षित भी हुए। इसको देख के इनके जो सरकार के खिलाफ युवाओं के हित में जो भी इन्होंने बात की, उससे सभी प्रभावित हुए। इससे मैं भी प्रभावित हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी प्रभावित थी और हूँ भी। लेकिन अब जब ये आंदोलन, जो ये मुद्दा है, ये जब अभी जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अलग ही दिशा में जा रहा है। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे, जो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं आजकल, परमानेंट जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो जानते हैं कि ये राजनीति दल के जो नेता हैं, राजनीतिक दल के जो नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम लेके तो नहीं बोलना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसका गठन जिन्होंने किया, वो भी एक पार्टी के नेता रह चुके हैं जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया। और अब ये जो हमारा आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे दिल्ली में और कई राज्यों में जो चल रहा था, ये अब अलग दिशा की तरफ जा रहा है। और इस आंदोलन को देखते हुए हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक निष्कर्ष भी निकाला है। उन्होंने बहुत ही कानून में बहुत ही सख्त कड़े नियम लागू किए हैं, जो कि आप लोगों ने न्यूज़ पे सुना होगा, और अगर ना सुना हो तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। उन्होंने दोस्तों, उन्होंने एक कानून नया, मतलब कानून नया क्या, कानून में संशोधन किया है। उन्होंने जो पेपर लीक माफिया होते हैं, जो पेपर को लीक करने में जो लगे होते हैं, किसी एक इंसान के कारण पेपर लीक नहीं होता, उसमें कई लोगों का हाथ होता है, ठीक है। तो जो कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कई तरीके का, वो अलग सब्जेक्ट है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पीएम माननीय नरेंद्र जी मोदी ने
ये निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने इन पेपर लीक माफियाओं के लिए 10 साल की जेल का प्रावधान निकाला है। मतलब जो भी इस पेपर लीक या किसी भी प्रकार का पेपर लीक करवाते हुए पाया जाएगा, दोषी करार किया जाएगा, उसको 10 साल की जेल होगी फर्स्ट, मतलब वो 10 साल जेल में ही रहेगा, ठीक है। उसको जुर्माना नहीं, मतलब सॉरी जुर्माना नहीं, उसको बेल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। दूसरा, पीएम मोदी ने ये संदेश दिया है कि ये पेपर लीक वाला जो मुद्दा है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। जैसे कि पहले मुकदमे चलते हैं, जो अधिकतर मुकदमे चलते हैं 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल लग जाता है सुनवाई होने में, उसका फैसला आने में। लेकिन इस पेपर लीक के मुद्दे को सही समय में पूरा किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा जाएगा, 3-4 महीने की अवधि में ही ये मुकदमा फाइनल करके दोषी को सज़ा दी जाएगी और जो दोषी को 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब कि जो भी इस चीज़ में दोषी पाया जाएगा, पेपर लीक, किसी भी प्रकार का पेपर लीक हो, उसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है, 10 साल की जेल हो सकती है। और ये जो मुकदमा है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलेगा और 3-4 या 5 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ के लिए हमें बता दिया है, हमें नया संशोधन दे दिया है, तो अब छात्रों का आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, ये मुझे तो नहीं लगता कि अब ये ठीक है। दोस्तों, तो अब ये जो मुद्दा है, जो बच्चों ने, मतलब छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया था, अब ये अलग दिशा में जा रहा है। अब इस पे राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी रोटी सेकने में लग गए हैं, सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। सब अब उसमें छात्र लोग कम दिख रहे हैं, अब ये अपनी अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं। दंगा फसाद, मारपीट, पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं। जो उनकी सुरक्षा के लिए जो आया है उसी को ही आघात पहुंचा रहे हैं, उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी मैंने कल एक न्यूज़ में देखा कि एक पुलिस कर्मी थी, वो बेचारी गर्भवती थी, उसका बेचारी का मिसकैरेज हो गया, इतना ज़्यादा उसको मार दिया इन लोगों ने। तो ये जो दंगा फसाद जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों, जो ये राजनीतिक दल के लोग हैं, जो विपक्ष वाले हैं, ये मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ दोस्तों। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया, मैं किसी भी एक पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे वो ना हो, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन छात्रों के पक्ष में हूँ जिन्होंने ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन शुरू किया था। और इन बच्चों के हित में जो आंदोलन शुरू हुआ था उनका तो निष्कर्ष निकल आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका निष्कर्ष निकाल दिया है। तो मैं उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी, बच्चों, आप लोगों के कंधे पे छुरी रख के अपनी अपनी राजनीति ये लोग चला रहे हैं। आप लोग इसमें अब अपना इसका हिस्सा अब ना बने, नहीं तो आप लोग परेशान हो सकते हैं। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप लोगों का मुद्दा था पेपर लीक का, आप लोगों को इस चीज़ के लिए कड़े कानून बनवा के दिए गए हैं। आप लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने नए कानून पारित किए हैं, तो आप लोग इसका समर्थन करें और आप लोग देश में शांति का वातावरण बनाए रखें। देश में आप लोग युवा हैं, आप लोगों का ये
हक बनता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। सभी को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हमारे देश में दंगा फसाद उपद्रव ना हो। आपके कंधे पे बंदूक रख के कोई और ना चलाए। आप बच्चों, आप लोग मासूम हो। आप लोगों के इस स्वभाव को आप लोगों ने पेपर नीट के पेपर के लीक के लिए जो भी आप लोगों का गुस्सा था, री एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका जो गुस्सा था, आप लोगों ने इस चीज़ के लिए आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये अलग एंगल की तरफ जा रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को समझें और जानें। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका निष्कर्ष निकाल दिया है। आप लोगों के हित में उन्होंने बात की है। आप लोग इसका समर्थन करें। आप लोगों से, सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी हमारे देश में अभद्रता फैलाना चाहते हैं, दंगा फसाद मारपीट करना चाहते हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें। नहीं तो हमारे देश का कानून अगर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा तो उन लोगों के लिए आगे चल के दिक्कत हो सकती है, जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो बच्चों, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग अब इस चीज़ से थोड़ा दूर हों, थोड़ा बैक हों, क्योंकि ये जो आंदोलन है अब ये राजनीतिक दलों का हिस्सा बन चुका है। अब इसमें बच्चे कम, राजनीति ज़्यादा दिख रही है। एक बच्चों का, युवाओं का मुद्दा अलग हो गया है। अब इसमें राजनीतिक दल अपना हाथ सेकने में सब लगे हुए हैं, अपनी अपनी रोटी पका रहे हैं सभी। तो आप लोग बच्चों, सभी लोग इनसे दूर रहिए। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी, मेरी राय कैसी लगी, और अपनी भी राय आप लोग ज़रूर बताएं आप कमेंट के थ्रू। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।